ओम शांति। मुरली की तारीख है 1/11/2021। नवंबर मास स्टार्ट हो गया। अब ये 2021 2 मास में पूरा हो जाएगा और हम 21 जन्मों का बाप दादा से वर्षा ले रहे। तो चेक करो 21 जन्मों का वर्षा बराबर ले लिया, पद ऊंचा बना दिया, कहाँ तक हम पहुंचे। आज बाबा मुरली में दैवी गुणों के ऊपर अटेंशन दिला रहे। हमेशा बाबा कहते हैं हम बच्चों की चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए, क्योंकि लोगों का भी ध्यान है हमारे ऊपर। वैसे तो हमें खुद के लिए करना है, क्योंकि हम देवता बन रहे। बाबा कहते गुस्सा नहीं करो, क्रोध नहीं करो। स्वभाव कैसा होना चाहिए? मीठा। अगर हम क्रोध करते तो समझो भूत आ गया। तो भूत तो नुकसान ही करता है, खुद का भी और दूसरों का भी। तो इसीलिए मुरली सुनते हुए चेक करें मेरे अंदर अब तक दैवी गुण कितने आए, कितने बाकी हैं मुझे धारण करने के लिए, और उसको जल्दी जल्दी
धारण करने का प्रयत्न करें। जो भी सामने बातें आती है, उन परिस्थितियों, बातों में, व्यक्तियों से कनेक्शन में आते हैं, तो संबंध में आते हुए मैंने गुणों की धारणाएं, गुणों का आधार लेकर के व्यवहार किया, कर्म किया, ये चेक करना पड़े। ये सब नई बात, जैसे गीत हम सभी ने सुना ना, नवयुग आया, बाबा कहते नई बात ही सुनाऊंगा ना। तो नई बात यही है कि हमें सर्वदैवी गुण धारण करने हैं और देवता बनना है। कभी सोचा ही नहीं था कि हम देवता बन सकते हैं। मीठी मीठी शिक्षाएं बाप दादा की मुरली द्वारा सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हारी चलन बहुत बहुत मीठी, रॉयल होनी चाहिए। क्रोध का भूत बिल्कुल न हो। बिल्कुल माना बिल्कुल नहीं, थोड़ा भी नहीं चलेगा। रॉयल्टी अब तक कई बच्चों में नहीं दिख रही। रॉयल्टी केवल बोलने में नहीं, सुबह उठने से रात्रि सोने तक जो भी कर्म होते हैं, सब में रॉयल्टी चाहिए। जैसे बाबा कई बार मिसाल देते मुरलियों में, कलयुग के अंत में जो बड़े घर के लोग होते हैं, धनवान होते हैं, अब तक हम देखते हैं उनका उठना, बैठना, चलना, बात करना, खाना, पीना, पहनना कितना रॉयल होता है। पता चल जाता है कि ये किस क्वालिटी की आत्मा है। तो हम कौन है? बाबा हमें कितनी रॉयल्टी सिखाते हैं, तो ये अवश्य चेक करें। रॉयल्टी हर बात में आवे। जो भी हम कर्म करते सभी में। मुरली का प्रश्न है, 21 जन्मों की प्रारब्ध पाने के लिए, 21 जन्मों की प्रारब्ध पाने के लिए बच्चों को किस बात का ध्यान जरूर रखना है? अगर बाबा से पूरा वर्षा पाना है तो उत्तर है, इस दुनिया में रहते, सब कुछ करते, बुद्धि का योग एक सच्चे माशूक के साथ रहे। ऐसी कोई बुरी आदत न हो कि जिससे बाप की आबरू खत्म हो जाए। रहना भी दुनिया में है, प्रवृत्ति में भी रहना है, सब कुछ करना है। बाबा ने योग इतना अच्छा बता दिया, सहज सिखाया। सब कुछ करते मुझे याद करो, ऑटोमेटिक गुण आ जाते हैं। फिर बाबा कहते ऐसा कोई काम न करो बाबा की इज्जत चली जाए। अभी हमारे ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है। कोई ऐसा कर्म, बोल, संकल्प न हो बाबा का नाम बदनाम, बहुत बोझ चढ़ जाता है। घर में रहते भी इतना प्यार से रहो जो दूसरे समझे कि इसमें तो बहुत अच्छे दैवी गुण है। दो चार भी मुख्य गुण होते हैं ना, कहते ये तो जैसे देवता है। बाबा कहती बहुत प्यार से रहो, घर में, सेंटर पर, कहां भी रहते हो, प्यार से रहो, प्यार से बातचीत करो। दूसरे समझे कि इनके अंदर अच्छे दैवी गुण हैं। गीतम सबने सुना, जागे सजनिया, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। इसका अर्थ भी जरूर बच्चे समझ गए होंगे। बाप आकर नई नई बातें सुनाते हैं। नई दुनिया के लिए, नए युग के लिए
ये बातें बच्चों ने 5000 वर्ष पहले भी सुनी थी, अब फिर सुन रहे। बाकी बीच में सिर्फ भक्ति मार्ग की बातें सुनी, द्वापर और कलयुग में। सतयुग त्रेता में तो कुछ है ही नहीं, हम अपनी मौज में। बीच में भक्ति मार्ग आता है, फिर बाबा आ जाते हैं। सतयुग में ये बातें नहीं होती है, वहां है ज्ञान की प्रालब्ध। अब तुम बच्चे नई दुनिया के लिए सच्ची कमाई कर रहे हो। नॉलेज को सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। इनकम होती है ना, पढ़ाई के द्वारा कोई बैरिस्टर इंजीनियर बनते, इनकम हो गई ना, पढ़ाई मर्तबा मिला, आमदनी होती है। तुम इस पढ़ाई से राजाओं के राजा बनते, कितनी बड़ी पोस्ट, कितनी इनकम, राजाओं के राजा। वह कितनी जबरदस्त कमाई हो गई। अब तुम बच्चों को ये निश्चय है, अगर थोड़ा संशय है, मान लो थोड़ा कोई बात में संशय आया, कोई बात आज नहीं समझ में आई, आगे चलते चलते निश्चय होता जाएगा। चिंता नहीं करो, आना मत छोड़ो बाबा के घर में, आप ही हो जाएगा, संशय निकल जाएगा। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। बाबा का बना, वर्षे का मालिक बना। बाप जो स्वर्ग का रचयिता है वो आया है, क्यों? हमको मालिक बनाने। ये तो बच्चों को निश्चय होना चाहिए ना। ये भी जानते हो कि दो बाप है, एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक। उसको कहते परम पिता परमात्मा, पारलौकिक को, या कहेंगे ओ गॉड फादर। लौकिक फादर को कभी परम पिता कहते नहीं, पिताओं का पिता एक बाबा, सबका सुखदाता, शांति दाता एक पारलौकिक बाबा है। सतयुग में तो सब सुखी रहते हैं, बाकी आत्माएं कहाँ जाएगी? शांति धाम चली जाएगी। सतयुग में तुमको सुख, शांति, धन, दौलत, निरोगी काया सब कुछ था, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ था। तो ऐसे मोस्ट ब्लवेड बाबा को सब पुकारते हैं। साधु संत लोग भी साधना करते हैं, लेकिन किसकी साधना करते वो जानते नहीं। वह करते हैं ब्रह्म की साधना। साधु सन्यासी क्या करते? ब्रह्म की साधना, ब्रह्म में लीन हो जावे। तो हम ब्रह्म में लीन हो जाए, पर लीन तो हो नहीं सकते हैं। ब्रह्म को याद करने से पाप थोड़े ही कटेंगे। विकर्म विनाश होंगे कब? पाप कब कटेंगे? बाबा की याद से। और साधु संत याद करते हैं ब्रह्म को कि हम लीन हो जावे। बाबा कहते माम एकम याद करो, सर्वशक्तिमान मैं हूं या ब्रह्म है जो रहने का स्थान है। ब्रह्म में तत्व में सब आत्माएं निवास करती है। तो ब्रह्म को उन्होंने क्या कर दिया? भगवान समझ लिया। ब्रह्म ही भगवान है, इसलिए कहते लीन हो जाएंगे ब्रह्म में जाकर। जैसे भारतवासियों ने, बाबा मिसाल दे रहे, जैसे भारतवासियों ने हिंदुस्तान में रहने के कारण अपना धर्म हिंदू समझ लिया, ऐसे ही साधु संतों ने जो ब्रह्म रहने का स्थान है उसको भगवान समझ लिया। ब्रह्म तत्व के रहने के स्थान को परमात्मा समझ लिया, वो तो ब्रह्मांड है। वहां आत्माएं ज्योति बिंदु अंडा आकार में रहती हैं, इसलिए उनको कहते ब्रह्मांड। ये जो अपने घर के नाम है ना, सारे
निराकारी दुनिया, शांति धाम, परम धाम, ब्रह्मलोक, परलोक, निर्वाण धाम, बहुत सारे नाम। हर नाम के पीछे बहुत अच्छा अर्थ है। तो बाबा कहते जो आत्मा वहां रहती है अंडाकार, तो कहते ब्रह्मांड। ब्रह्मांड अलग है, मनुष्य सृष्टि अलग है। आत्मा क्या है किसको भी पता नहीं। कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। फिर कहते आत्मा अंगूठे में शल है। बाबा कहते आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म बिंदु है। देखो कितनी बातें हो गई। शुरू शुरू में जब दादियां आई, बाबा ने पढ़ाना शुरू किया, तब ये नहीं कहते थे ना आत्मा बिंदी है, क्योंकि बाबा कहते इतनी विशाल बुद्धि नहीं बनी। जैसे कल बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चों की विशाल बुद्धि बनती है तो दिमाग विशाल बनता है, तो उसमें ज्ञान बैठता है। तो बाबा कहते हैं कि भ्रकुटी के बीच चमकता जब सितारा, आत्मा तो बिंदी है। आत्मा को इन आंखों से तो देख नहीं सकते हैं, इनको देखने की, पकड़ने की बहुत कोशिश करते, परंतु किसको पता ही नहीं चलता। वो कांच से भी बोला न, कब नहीं पता नहीं चलता। तुम बच्चे जानते हो, अब तुमको भारत को स्वर्ग बनाने में बाबा का मददगार बनना पड़े। बाबा आते भारत में, शिव जयंती भारत में मनाते हैं। जैसे क्राइस्ट होकर गया तो क्रिश्चियन लोग क्या करते, क्रिसमस मनाते ना, बरस बरस का क्रिसमस मनाते हैं, कितनी खुशी मनाते हैं। तो बाबा कहते हैं हमारा त्योहार कौन सा है, मुख्य त्योहार शिव जयंती। भारतवासियों को पता नहीं कि ये क्राइस्ट कब आया, क्या हुआ। अच्छा, कृष्ण कब आया किसको भी पता नहीं। महिमा सारी कृष्ण की गाते हैं, उनको झूले में झुलाते हैं, प्यार करते हैं, पर ये नहीं जानते कि उनका जन्म कब हुआ। वो तो द्वापर में लेके गए, कह देते द्वापर में गीता सुनाई, परंतु कृष्ण द्वापर में तो आता ही नहीं है। लीला एक बाबा की, चरित्र लीला एक बाबा का है। तब उनके लिए कहते तुम्हारी गतमत तुम ही जानो, तुम्हारी गतमत न्यारी। कृष्ण है सतयुग का प्रिंस। पहले से माता को साक्षात्कार होता है कि योग बल से बच्चा पैदा होने वाला है। ये तो बाबा ने एक सिस्टम बता के रखी है ना, पहले से साक्षात्कार होता, बच्चा आ रहा है। शरीर छोड़ते तो भी साक्षात्कार होता, वहां पर शरीर भी ऐसे छोड़ते, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते। फिर बाबा ने मिसाल दिया सर्प का, वो एक खाल निकालते दूसरी डालते। वास्तव में सन्यासी ये मिसाल नहीं दे सकते। तुम विकारी मनुष्यों को बैठ ज्ञान की भू करके तमो प्रधान से सतो प्रधान बना देते हो। ये तुम्हारा धंधा है कि भू करके मनुष्य को देवता बनाना। कछुओं आदि का मिसाल भी इस समय का है। 3 मिसाल बाबा ने एक साथ दिया, सर्प का, भ्रमरी का, कछुए का। ये भक्ति मार्ग में चलता है। बाबा कहते प्रैक्टिकल ये तुम्हारा है। सर्प का खाल उतरता है, ऐसे शरीर छोड़ेंगे, सतयुग में नया लेंगे, ये ज्ञान भी रहता है। अभी बाबा कहते तुम ब्रह्मरी हो, भू करके ज्ञान सुना के देवता बनाती हो। फिर बाबा कछुए का मिसाल देते हैं। हम सब जानते हैं कि कैसे इंद्रियों को समेट करके बाबा को याद करना है, कर्म करके फिर जितना समय मिले बाबा को याद करना है। तुम जानते हो कि हमारा अंतिम जन्म है, नाटक भी पूरा होता है, शरीर भी पुराना है, इनका कर्म भोग चुकतू करना है। अब जो भी हिसाब किताब है चुकतू करना है तो प्यार से करें, ज्ञान से करें, योग से करें,
जब सतो प्रधान हो जाएंगे, कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, फिर हम इस शरीर में तो नहीं रह सकते। आत्मा पावन बन गई, फिर पतित शरीर में नहीं रह सकते। कर्मातीत अवस्था हुई, शरीर छोड़ देंगे। फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। मच्छरों सदृश सब शरीर छोड़ करके आत्माएं चली जाएगी। पवित्र बनने के बिगर कोई जा न सके। ये एक कड़ा नियम है। आत्मा पवित्र बनने बिगर जा नहीं सकती, चाहे वो योग बल से बने या फिर सजाएं खा करके बने, पर बाबा को सभी को पवित्र तो बनाना ही है। ये है दुख धाम, रावण का स्थापन किया हुआ और राम का स्थापन किया हुआ शिवालय। वास्तव में परमात्मा का नाम है शिव, ना कि राम। रावण की भेंट में राम कहा बाबा को, लेकिन बाबा का असली नाम शिव बाबा। सतयुग शिवालय में सब देवताएं रहते हैं। फिर भक्ति मार्ग में शिव की प्रतिमा, उसके लिए मंदिर बनाते, शिवालय बनाते। अब शिव बाबा का ये तखत है, आत्मा से तखत पर विराजमान है। कौन सा तखत? ब्रह्मा बाबा की भ्रकुटी, ये तखत है। बाबा कहते मेरा बाप भी या बाजू में आकर के विराजमान हो जाते हैं, उनकी आत्मा के बाजू में बैठ जाते हैं और आकर पढ़ाते हैं। सदैव तो नहीं रहता हूं, याद करो मैं आ गया, 1 सेकंड भी नहीं लगता। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं, वर्षा मेरे से तुमको मिलेगा, ब्रह्मा से थोड़ी मिलता। ब्रह्मा थोड़ी बेहद का बाप है, इसलिए तुम मुझे याद करो। मीठे बच्चे जानते हैं बाबा ज्ञान का सागर, प्यार का सागर है, तो तुम बच्चों को भी प्यार का सागर बनना है। कैसा बनना है? मास्टर प्यार का सागर। स्त्री पुरुष एक दो को सच्चा प्यार नहीं करते, वो तो काम विकार को ही प्यार समझते। परंतु बाबा ने कहा कि काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। देवताएं निर्विकारी थे, तब तो कहते ना कृष्ण जैसा बच्चा मिले, कृष्ण जैसा पति मिले। कृष्णपुरी को याद करते हैं। अभी बाप कृष्णपुरी स्थापन कर रहे, तुम स्वयं श्री कृष्ण जैसे अथवा मोहन जैसे बन सकते हो। देखो कृष्ण के नाम कितने, गिरधर गोपाल, मोहन, श्री कृष्ण, माधव, पता नहीं कितने नाम देते हैं। तो बाबा कहते याद कितना करते। प्रिंस प्रिंसेस तो और भी होंगे ना, बहुत सारे प्रिंस प्रिंसेस होंगे। तो ये सब है ना यहाँ बन रहे, पुरुषार्थ यहाँ हमारा और बनेंगे वहां पर। उसकी भी लिस्ट रहती है। माला के 8 दाने, 108 दाने, नंबरवार है ना बच्चे। एक प्रिंस नहीं, 2 प्रिंस नहीं, बहुत सारे प्रिंस प्रिंसेस माला बनी हुई है। लोग 9 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं। अब ये 8 कौन और बीच में कौन, ये भी तुम जानते हो। मिठे ते मीठा बाबा, कौन बाबा? कैसा है? मिठे ते मीठा बाबा। ऐसे बाप के द्वारा हम रत्न बन रहे। बाबा कहते बच्चे आपस में न प्यार से चलो, 1000 बार नोट करो, आपस में प्यार से चलो, नहीं तो बाबा का नाम बदनाम हो जाएगा। फिर सतगुरु की निंदा करने वाले ठौर पा नहीं सकते। सबको मंत्र भी बताओ, एक बाबा को याद करो, खाद निकल जाएगी। घर में भी
इतना प्यार से चलना चाहिए, घर में भी इतना प्यार से चलना चाहिए जो दूसरे समझे कि इसमें क्रोध नहीं है, सेवा होती है। दूसरे कहे इनमें तो क्रोध है नहीं, गुस्सा है नहीं, बड़े मिठे हैं, बहुत प्यार आ गया इनके अंदर। शराब सिगरेट आदि पीना तो बहुत बुरी आदत है। ऐसी सब बुरी आदतें छोड़ देनी है। दैवी गुण यहां धारण करने हैं। राजधानी स्थापन करने में मेहनत लगती ना। देखो कितने बरसों से बाबा कार्य कर रहे, हम बच्चों की सेवा में हैं। दूसरे धर्म वाले राजधानी स्थापन नहीं करते, वो केवल अपना धर्म स्थापन करते हैं। वह ऊपर से एकदम पिछाड़ी में आते हैं। तुम 21 जन्म की प्रारब्ध बना रहे हो। हाँ, इसमें माया के तूफान बहुत आएंगे, फिर भी पुरुषार्थ करके दैवी गुण धारण करने पक्का करो। माया आएगी, तूफान आएंगे, हमें दैवी गुणों को धारण करना है और करना है। अगर क्रोध से बात करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, अरे इसमें भूत है। गोया बेहद के बाबा की आबरू गंवा दिया, इज्जत गंवा दिया, फिर ऐसे ऊंच पद कैसे पाएंगे। बहुत मीठा अनासक्त बनना है। यहाँ रहते सब कुछ करते, माशूक को याद करना है। बाबा ने कहा है मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। इसको कहते योग अग्नि, तब तो पाप जलेंगे। यहाँ आठियों की दरकार नहीं, अपना शरीर तंदुरुस्त रखना है। मोस्ट वैल्यूएबल शरीर है, शरीर का भी ध्यान रखो। बाबा मना नहीं करते, तबीयत ठीक नहीं दवाई करो, डिटैच रहो पर केयर करो। अच्छा, भोजन भी शुद्ध खाना है। देखो रॉयल्टी की कितनी बातें बाबा ने बता दी। बाबा कहते भोजन भी तो शुद्ध खाना है। देवताओं को कैसा भोग लगाते, श्रीनाथ में जाकर देखो कितना पवित्रता से और क्या क्या बनाते। और बंगाल में काली पर बकरे का भोग लगाते और मछलियां खाते और खिलाते रहते। तो बंगाल में तो काली पर बकरे का भोग लगाते। वे अपने चित्रों को भी वो अपने पित्र खाते हैं ना। अभी पित्र जो है होके गए सितंबर में, तो मछली खिलाते हैं। नहीं तो समझते कि पित्र नाराज हो जाएगा, क्योंकि रोज की आदत है उनकी। कोई ने रिवाज डाल दिया, बस वो चलता ही आता है। देवी देवताओं के राज्य में कोई पाप नहीं होता, वो है राम राज्य। यहाँ के जो कर्म है वो विकर्म बन जाते, वहां कर्म अकर्म होते हैं। अब हरिद्वार में जाकर के बैठते हैं। अब हरि किसका नाम है, हरि कृष्ण को कहते। भक्ति मार्ग में तो हरि कृष्ण को कहते हैं। अब कृष्ण तो सतयुग में है, वास्तव में हरि किसका नाम होना चाहिए, शिव बाबा का। क्यों, दुख हरने वाला, हरिओम ऐसे भी बोलते हैं। हरि नाम शिव का है, दुख हरने वाला। परंतु गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया, हरि कृष्ण को समझ लिया। वास्तव में दुख हरने वाला तो शिव बाबा है। हरि का द्वार कौन सा, हरि शिव बाबा। हरि का द्वार कौन सा, हरि का द्वार सतयुग। हाँ, परम धाम को भी कहेंगे हरि का द्वार, बाबा का घर है, पर दूसरा है सतयुग। भक्ति मार्ग में जो कुछ आता है ना वो बोलते रहते हैं। बाबा कहते मैं संगम युग पर आता हूं पुरानी दुनिया को नई बनाने। रावण है पुराना दुश्मन, हर वर्ष उनको जलाते, कितना पैसा खर्च करते,
अभी रावण गया, कितने पैसे खर्च किए, सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। बंगाल में देखो कितनी देवियां बनाते, उनको खिलाना पिलाना, पूजा करते, जाके डुबो देते, क्या फायदा, डुबो भी देते हैं। इस पर एक गीत है। फिर बाबा कहते हैं बच्चों को ना बहुत मीठा बनना है, चेक करो चेक करो कितनी मीठी, कितना मीठा हूं मैं। कभी गुस्से में बात नहीं करो, बाप से कभी रूठना भी नहीं। रूठ कर अगर पढ़ाई छोड़ दी ना, मानो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार दिया, नुकसान किसका होगा, हमारा। यहां तुम किसके लिए आए हो, विश्व का मालिक बने। महाराजा श्री नारायण, महारानी श्री लक्ष्मी, कितना उच्च पद मिल रहा है। बाकी श्री श्री कौन है, शिव बाबा, डबल श्री, और सिंगल श्री देवता है। श्री माना श्रेष्ठ। अब तुम ख्याल करो, बाबा कहते ख्याल करो, क्या हम क्या थे। माया ने हमारा माथा मुंडवा लिया, हमको क्या बना दिया, टिप्पणी घिस गई, माथा मुंडवा लिया, माया ने कंगाल बना दिया। भारत कितना शाहूकार था, फिर कंगाल कैसे बना, क्या हुआ, कुछ भी नहीं समझते। अब तुम जानते हो हम सो देवता थे, फिर क्षत्रिय बने, वो तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, नहीं तो हम सो का अर्थ तो बड़ा सहज है। वो लोग कहते हैं मनुष्य का जन्म है ना एक ही बार होता है। बाबा समझाते मनुष्य के जन्म 84 होते हैं, उन 84 जन्मों में तुम्हारा ये संगम का जो एक जन्म है ना वो दुर्लभ है, इसलिए उन्होंने कह दिया एक मनुष्य का जन्म मिलता नहीं, ये जन्म जो है संगम का वो दुर्लभ है। जबकि तुम बेहद बाप से बेहद का वर्षा पाते हो, तुम बहुत रॉयल बाबा के बच्चे हो, तुम्हारे में कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। रॉयल मनुष्य कभी जोर से बात नहीं करते, पक्का करो, जोर से बात नहीं करते। दुनिया में घर घर में कितना हंगामा है, स्वर्ग में तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये बाबा भी वल्भाचारी कुल का था, फिर भी कहाँ सत्युग के देवताएं और कहाँ आज वैष्णव लोग, उनमें भी बहुत फर्क है। ऐसे नहीं वैष्णव है तो वो विकार में नहीं जाते। रावण राज्य में सब विकार से पैदा होते हैं, सत्युग में तो सब संपूर्ण निर्विकारी हैं। अब तुम संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हो और विश्व के मालिक बनते हो। कैसे? योग बल के द्वारा। तुम्हारी चलन बहुत मीठी रॉयल होनी चाहिए। कितनी बार बताया बाबा ने, रॉयल चलन, मीठे बोल। क्यों गुस्सा आता है, क्यों किसी का डिसरिगार्ड होता। रॉयल बनो। कोई डिबेट और शास्त्रवाद भी नहीं करना है। वह जब शास्त्रवाद करने बैठते हैं ना, एक दो को लाठी भी मारते हैं, उन बिचारों का कोई दोष नहीं। इस नॉलेज को तो वो जानते नहीं ना, ये रूहानी नॉलेज है जो मिलती है रूहानी बाबा से। वह ज्ञान का सागर है, उनके शरीर का नाम नहीं, वो अव्यक्त मूर्त है। कहते मेरा नाम है शिव, मैं स्थूल शरीर दोनों भी नहीं लेता, न स्थूल न सूक्ष्म। ज्ञान का सागर, आनंद का सागर मुझे कहते हैं। शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया। हनुमान पवन पुत्र था। अब पवन से कभी बच्चा पैदा होता है? छींक आई, बच्चा पैदा हुआ, पवन से बच्चा पैदा हुआ। फिर परमात्मा के लिए कह देंगे
कछमच अवतार, तो कितनी गालियां दी। देखो कितना गड़बड़ किया भक्ति मार्ग में। बाबा आकर उलहना देते कि तुमने आसुरी मत पर मुझे इतनी गाली दिया, 24 अवतार से भी तुम्हारा पेट नहीं भरा, युगे युगे से पेट नहीं भरा, कण कण ठिकर भीतर सब में मुझे डाल दिया। ये सब शास्त्र द्वापर से बने हैं। पहले पहले सर्व शिव की पूजा होती है, गीता भी तो बाद में बनी ना। अभी बाबा समझाते, बच्चे ये सारा अनादि खेल है, अब मैं आया हूं तुमको विश्व का मालिक बनाने, तो बाबा को पूरा फॉलो करना चाहिए। फॉलो फादर, फॉलो मदर। लक्षण भी बहुत अच्छे होने चाहिए। अंत में बाबा फिर याद करा रहे, लक्षण अच्छे होने चाहिए। ये भी वंडर है, कलयुग के अंत में क्या हो गए और सतयुग में क्या बन जाएंगे, कितना फर्क पड़ जाएगा। कलयुग में भारत इनसॉल्वेंट, सतयुग में भारत सॉल्वेंट। रात दिन का फर्क, इसलिए रात दिन का फर्क ये शब्द आता है, क्योंकि कलयुग रात में क्या और सतयुग दिन में क्या हो जाते। उस समय और कोई खंड नहीं होता है। ये गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, हम रॉयल बाप के बच्चे हैं, इसलिए अपनी चलन बहुत रॉयल रखनी है। आवाज से नहीं बोलना है और बहुत मीठा बनना है। देखो चेक करो, धीरे बोल रहे हम, धीरे बोलने से काम चल जाता है। दूसरा, कभी भी बाप से अपने आप से रूठना नहीं, रूठ कर पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना। जो भी बुरी आदतें हैं उन्हें छोड़ना है। वरदान, सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्म स्नेही भव। जो बच्चे परमात्म स्नेही हैं, वे स्नेही को सदा साथ रखते हैं, इसलिए कोई भी समस्या सामने नहीं आती। जिनके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाबा है, उनके सामने समस्या ठहर ही नहीं सकती है। समस्या पैदा हो और वहीं खत्म हो जाए, खत्म कर दो, तो उसकी वृद्धि नहीं होगी। अब समस्याओं का बर्थ कंट्रोल, कौन सा बर्थ कंट्रोल करना है? समस्याओं का। कैसे होगा? बाबा को साथ रखने से। सदा याद रखो, संपूर्णता को समीप लाना है और समस्याओं को दूर भगाना है। स्लोगन है, प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो, प्यारे स्वतः ही बन जाएंगे। दोनों की बैलेंस रखनी है, परंतु पुरुषार्थ क्या करना है? न्यारा बनने का, तो ऑटोमेटिकली प्यारे भी बन जाएंगे। ओम शांति। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ।
न जाने मैं किस लोक में खो गया, न जाने मैं किस लोक में खो गया।